फिर कहा एक बात और लिखो कि आपके मदीने का कोई आदमी अगर मक्का आएगा तो हम लोगों की मर्जी, चाहे जाने दें और चाहे न जाने दें। सरकार ने फरमाया इसको भी लिखो, जैसे मेहरबान पुरवा भोगा जोत। मैं यही मेरी सलाहियत हो कि मेहरबान पुरवा का आदमी है तो वापस करे पड़ी हो, भोगा जोत के आदमी जाए मेहरबान पुरवा तो मेहरबान पुरवा वाले चाहे वापस करे चाहे न वापस करें। तो ये बेइंसाफी वाली बात होगी कि नहीं होगी मेरे भाई? लेकिन सरकार ने फरमाया लिखो। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। मैंने कहा अल्लाह के रसूल क्या आप हक पर नहीं है? कहा बेशक हक पर। कहा जब हक पर हो तो इस तरह दब के क्यों सुलह हो रही है कि हमारा आदमी मक्का जाए तो ये वापस चाहे करें चाहे न करें, और इनका आदमी मदीना है तो हमें वापस करना पड़े, आप दब के क्यों सुलह कर रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़े ज़ार सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए और उन्होंने हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा। कहा उमर इल्ज़िम गर्ज़हू, इनके दामन को थाम लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के रसूल हैं। बेशक सुभान अल्लाह। उमर इनका दामन पकड़ लो, ये अल्लाह के रसूल हैं, जो कहते हैं उसी में कामयाबी है। बेशक सुभान अल्लाह। ये इश्क था हजरत अबू बकर का। और सुलह हो गई तो अल्लाह ताला ने सुलाहियत की वो बरकत दी कि 1 साल के बाद 6 में वापस हुए थे। 7 के बाद सना 8 हिजरी में 10,000 सहाबा को लेकर हुजूर फतह मक्का के लिए रवाना हुए। उम्रा के लिए नहीं, मक्का को फतह करने के लिए। रमजान शरीफ का महीना था। 10,000 सहाबा को लेकर अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हुए। इस शान से दाखिल हुए कि मक्का के सरदार अबू सुफियान ने जब देखा तो हुजूर के चचा अब्बास से कहा, अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बादशाह लग रहा है। तो हज़रत अब्बास ने कहा था लग रहा है, खुदा की कसम मेरा भतीजा बादशाह है। बेशक सुभान अल्लाह। तुमको लग रहा है? और इस शान से मेरे नबी मक्का में दाखिल हुए कि लोग अपने अपने घरों में छुप गए। बेशक कुछ लोगों को पकड़ा गया। जब पकड़े गए तो एक सहाबी आगे बढ़ के कहते हैं जोश में, अल-यौम यौमुल मदहमा, आज का दिन बदला लेने का है, आज हम गालिब आए हैं, आज बदला लेंगे मक्का वालों से। लेकिन मेरे नबी की शान रहमत देखो, मेरे नबी ने उस सहाबी को पीछे किया। सरकार ने फरमाया ला अल-यौम यौमुल मदहमा, नहीं नहीं आज का दिन बदला लेने का तो नहीं है, बल अल-यौम यौमुल मरहमा, बल्कि आज के दिन तो रहमत का दिन है। बेशक सुभान अल्लाह। आज रहमत का दिन है। मेरे नबी जब गालिब आए तो रहमत का पैगाम दिया तो जो कुफ्फार घरों में थे वो निकल करके रसूलुल्लाह के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान। कि ऐसा इंसान हमने नहीं देखा कि मक्का में थे 13 साल तक हम लोगों ने सताया, मदीना गए तो जंगें लड़ी, लेकिन आज वो गालिब आए तो रहमत का पैगाम दे रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बदला नहीं ले रहे हैं। ऐ लोगों, यही वजह है कि नबी करीम 23 साल की मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। बेशक सुभान अल्लाह। आज हम सुलह नहीं करते, रसूलुल्लाह ने सुलह किया था। आज मुकदमा चल रहा है तो शान से कहेंगे चाहे 10 बीघा बिकाए जाए, लेकिन पीछे थोड़ो हट गए। अरे सुलह कर लो, मुकदमा न लड़ो। झगड़ा हो जाए तो सुलह कर लो, और सुलह कराने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलकर दो लड़ने वालों को सुलह करा दो। इस्लाम में झूठ बोलना हराम है, लेकिन सुलह कराने के लिए झूठ बोलना इस्लाम में जायज़ है। बेशक
हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसल किज़्ज़ाबु, सरकार फरमाते वो झूठा झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु लिन्नास, वो जो लोगों के लिए सुलह कराए, बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि नबी फरमाते हो तो अच्छी बोली बोल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुलह कराने के लिए जो झूठ बोले, झूठ बोलकर सुलह करा दे, तो पैगंबर फरमाते हो झूठा नहीं है, बल्कि उसके मुंह से तो अच्छी बोली निकल रही है। सुभान अल्लाह। इसलिए सुलह कर लो मेरे दीनी भाइयों, अगर कोई गलती की माफ़ी मांगे तो माफ़ भी कर दो। लेकिन आज अगर दो आदमी में झगड़ा हो जाओ, कोनो माफ़ी मांगे तो कहें अरे छोड़ो, हमार तुम्हार फैसला हुआ ही हुई। अतने बड़े ईमानदार, जब इतना पक्का तुम्हार भरोसे खुदा की जात पर, तो झगड़ा क्यों किए? सब कुछ खुदा के लिए छोड़ दो। सुलह में अल्लाह राजी, अल्लाह का रसूल राजी। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, जुमा का दिन था। हुजूर के बड़े नवासे इमाम हसन छोटे थे, खेलते खेलते मस्जिद नबवी में पहुंच गए। सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर ने खुतबा देना बंद कर दिया, हसन को उठाया और गोदी में लिया, और लेने के बाद फरमाते हैं लोगों, मेरा ये नवासा हसन, एक वक्त आएगा कि मुसलमानों में दो ग्रुप हो जाएंगे, मुसलमानों में इतना बड़ा इख्तलाफ होगा कि मुसलमान दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। उस वक्त मेरा ये बेटा हसन दो ग्रुपों में सुलह कराएगा। बेशक सुभान और अल्लाह। सुलह करा के दोनों ग्रुप को एक कर देगा। बेशक ये मेरे नबी ने इमाम हसन की फजीलत बताई, और जो मेरे नबी ने कह दिया वो हो के रहा। बेशक और यही हुआ 30 साल के बाद, जब हजरत अली शेर खुदा के बाद खलीफा बने इमाम हसन मुज्तबा, मुसलमानों में दो ग्रुप हो गए। एक ग्रुप हजरत अली की तरफ, एक ग्रुप हजरत अमीर माविया की तरफ। सख्त मामलात बन चुके थे मुसलमानों में, लेकिन हजरत अली की शहादत के बाद जब इमाम हसन गद्दी पर बैठे तो 6 महीना खलीफा रहे। उसके बाद खिलाफत हजरत अमीर माविया को वापस दे दी और हजरत अमीर माविया से सुलह कर लिया। बेशक और इस तरह करके इमाम हसन ने मुसलमानों को एक कर दिया। बेशक सुभान पता अल्लाह। चला कि दो लोगों में सुलह कराना, मिला देना, ये रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हसन की सुन्नत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झगड़ा नहीं करना चाहिए, जिद इंसान को बर्बाद कर देती है। जिद नहीं होना चाहिए। एक जिद्दी का वाक़िया मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी ने लिखा है कि एक नवाब साहब थे, एक नवाब साहब के नौकर रहा, उसका नाम रहा बुद्धू। नवाब साहब के ससुराल से दावत आई तो नवाब साहब ने बुद्धू से कहा यार ससुराल से दावत आई है, जाना था। बुद्धू ने कहा चलो चला जाए। नवाब साहब ने कहा मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू ने कहा आप मेरा पैजामा पहन लो, मेरा पैजामा साफ है। मैं आपका पहन लूँगा, मैं नौकर आदमी, गंदा होगा तब भी चल जाएगा। नवाब साहब ने कहा नहीं यार, अगर ससुराल वालों को पता चल गया कि नवाब अपने बुद्धू का पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। बुद्धू ने कहा पैजामा हमार, जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो। तो नवाब साहब ने कहा ध्यान रखना, कहीं हाँ ध्यान है। नवाब का पैजामा बुद्धू ने पहन लिया और बुद्धू का पैजामा नवाब ने पहन लिया। अब उसके बाद जब ससुराल पहुँचे तो नवाब साहब के लिए दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए और बुद्धू के लिए बरामदा में चारपाई पड़ गए। बुद्धू बरामदा में बैठे। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मिले आए।
जब मिले आए तो बुद्धू बाहर, लोग पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहीं नवाब साहब से मिले के तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग चौंके, कहीं नहीं कौन बात, कहीं बस बात ऐसे है, उनसे मिले को तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिले को तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग मिलके वापस चले गए तो नवाब साहब निकले, डांटे लगे, कहीं बदतमीज तूने मेरी बेइज्जती कर दिया। कहा अरे भूल गया था, पहली गलती अल्लाह माफ़ करता है, आपको माफ़ कर दो। खैर बात ख़त्म हो गई। दूसरे लोग फिर कुछ आए मुलाकात करे, जब फिर आए लोग तो बुद्धू भाई चुप। लोग पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो भैया बात न करो स्टेज के पीछे यार। लोग पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें सुनो नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं अंदर जाओ, नवाब साहब से सब बात की हो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि पैजामा तुम्हारा कहाँ है। तो कहीं यार ये कैसी बात है? कहीं बात ऐसे है, सब पूछो उनके हाल चाल, लेकिन उनके पैजामा न पूछो। अब नवाब साहब बहुत खफा। जब लोग मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले, वो का मारे लगे, कहीं बदतमीज तूने मेरी बेइज्जती करा दिया। कहीं अरे हुजूर मना तो किया था कि पैजामा न पूछना, कहीं हटना लायक फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहीं अच्छा माफ़ कर दो, पैजामे का नाम ज़बान पे नहीं आएगा। खैर बात फिर ख़त्म हो गई। फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो फिर आते आते पूछा नवाब साहब, आते आते पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू सर नीचे कह चुप। लोग पूछे न रे बुद्धुआ बोल न रे, नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू एक चुप हजार चुप। फिर कहे बोल न रे बुद्धुआ कहाँ है नवाब साहब रे? तब बुद्धुआ मुंह उठाए इसकी हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके थे। बस नवाब साहब निकले का मार के भगाइन दी। पता चला कि जिद कर लिया था कि हम नवाब साहब का पैजामा बता के ही रहेंगे, तो जिद किया तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी भी गई। शैतान ने जिद किया था तो मरदूदे बारगाह हो गया। जिद ना करो मुसलमानों, झगड़ा ना करो, मुकदमा ना करो, थाने में मुकदमा न ले जाओ, आपसी में भाईचारगी से सुलह कर लो, बेशक इंशाअल्लाह तुम कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। बेशक मुकम्मल तरीके से। देखिए तकरीर आपने बहुत अच्छी सुन लिया।